आज हम मंगल ग्रह के बारे में बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे करने वाले हैं। इस समय पूरी दुनिया में मंगल ग्रह पर जाने की रेस लगी है, जिसमें सबसे आगे अमेरिका है। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स 75 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च करके मंगल पर इंसानों को भेजना चाहती है और वहां परमानेंट बस्तियां बसाना चाहती है। अमेरिका पूरी दुनिया से मंगल ग्रह के बारे में बहुत कुछ छुपा रहा है। नासा ने मंगल ग्रह पर कई सारे रोवर भेजे और कई सारे ऑर्बिटर, जिनके साथ अमेरिका ने मंगल पूरा छान मारा, लेकिन अभी तक नासा ने भी पूरी दुनिया को मंगल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। इस समय चीन आर्थिक रूप से अमेरिका को पछाड़ने वाला है, लेकिन जो पैसा अमेरिका को अपनी इकोनॉमिक पर लगाना चाहिए, वो पैसा वो मंगल ग्रह पर पानी की तरह बहा रहा है। क्या उसे मंगल पर कुछ ऐसा बेशकीमती मिला है जिसकी वजह से अमेरिका मंगल के लिए मरे जा रहा है और वहां पर लाखों लोगों को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसरो का मंगलयान अभी भी मंगल पर है और अपना काम कर रहा है, लेकिन यह मंगल के ऑर्बिटर में चक्कर लगा रहा है। इसरो भी 2024 में मंगल पर अपना रोवर भेजने वाला है। इसी साल चीन, संयुक्त अरब अमीरात और नासा अपना यान मंगल पर भेज चुके हैं और अगले साल फरवरी तक ये यान पहुंच जाएंगे। पूरी दुनिया मंगल पर जाना चाहती है। आज हम कुछ ऐसे खुलासे करेंगे कि आखिर अमेरिका की मंगल पर क्या प्लानिंग है और वह पूरी दुनिया से क्या छुपा रहा है और मंगल की इस रेस में कौन जीतेगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा। वीडियो को अभी से लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मंगल को लेकर अमेरिका का सबसे बड़ा झूठ। स्पेस एक्स मंगल पर 2024 तक इंसानों को भेजने वाला है, जिसकी उसने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है और इस मिशन पर तेजी से काम भी चल रहा है। साथ ही स्पेस एक्स 2030 और 2050 के बीच में मंगल पर 10 लाख तक लोगों को भेजने की तैयारी भी कर चुका है, जो मंगल पर स्थायी बस्तियां बसाकर रहेंगे। जब एलोन मस्क से पूछा गया कि क्या उन्हें मंगल पर कुछ बेशकीमती चीज मिली है जिसे वह पृथ्वी पर लेकर आएंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि मंगल से अगर कोई चीज पृथ्वी पर लाएंगे तो 500 ग्राम वजन लाने का खर्चा 7 से 8 लाख रुपए तक का होगा, जो घाटे का सौदा होगा। अब आप खुद सोचकर देखिए कि अमेरिका लाखों लोगों को मंगल पर क्या सिर्फ वहां रहने के लिए भेज रहा है, जिस ग्रह पर जाने में ही 6 महीने का मुश्किल सफर करना पड़े, जिसमें यह भी नहीं पता कि वहां सुरक्षित पहुंच भी पाएंगे या नहीं। इसके बाद मंगल पर यान उतारना सबसे मुश्किल काम है और मंगल ग्रह का वातावरण बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। वहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से -125 डिग्री सेल्सियस है और उसके वातावरण में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और सिर्फ 0.16% ही ऑक्सीजन है। यही नहीं, मंगल पर अक्सर धूल भरी आंधियां चलती रहती हैं और वहाँ पृथ्वी की तरह कोई ओजोन परत नहीं है, जिससे खतरनाक रेडिएशन मंगल की सतह तक पहुँचता है। इन सब बातों की वजह से मंगल ग्रह पर जाना सुसाइड करने जैसा होगा। सिर्फ 4 लोगों को मंगल ग्रह तक भेजने का खर्चा 42,000 करोड़ रुपए होगा, लेकिन वहां रहने, खाने और बस्तियां बसाने का खर्चा कई लाख करोड़ रुपए होगा। लेकिन फिर भी अमेरिका इसके लिए पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार है। इसका कारण हम आपको अभी बताने वाले हैं। पर क्या अमेरिका के पास पर्याप्त जमीन नहीं है जो उसे मंगल पर जाने की जरूरत पड़ी? अमेरिका में 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 93 लोग ही रहते हैं, जबकि भारत में लगभग 400 लोग। अगर अमेरिका दुबई की तरह पृथ्वी पर समुद्र को जमीन बनाकर शहर बसाए या अंडर वाटर सिटी बनाए या अंटार्कटिका महाद्वीप पर बर्फ के शहर बसाए, तब भी उसका खर्चा मंगल पर शहर बसाने से 1000 गुना कम आएगा और कोई जानमाल की हानि भी नहीं होगी, ना ही ऐसा कोई रिस्क होगा। लेकिन फिर भी अमेरिका ने मंगल को ही क्यों चुना? जानिए क्यों। अमेरिका ने 1965 में अपना स्पेसक्राफ्ट मैरिनर 4 सफलतापूर्वक भेजा और 1975 में 2 लैंडर मंगल पर उतारे। इसके बाद अब तक अमेरिका मंगल पर कई सारे लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर भेज चुका है। स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी जैसे रोवरों की मदद से अमेरिका ने मंगल की सतह का गहराई से निरीक्षण किया, जिससे पता चला कि मंगल पर भी कभी जीवन हुआ करता था पृथ्वी की तरह। वहाँ समुद्र, नदियाँ, घाटियाँ, झील सब कुछ था, जिनके सबूत वहाँ अभी तक हैं। मंगल का वातावरण भी पहले रहने लायक था। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी दावा करते हैं कि पहले मंगल पर जीवन था और पृथ्वी पर जो जीवन है वह मंगल ग्रह से ही आया है। मंगल पर जीवन के सबूत अभी भी हैं। मंगल के वातावरण में मीथेन गैस मौजूद है। यह गैस पृथ्वी पर जैविक क्रियाओं की वजह से उत्पन्न होती है। मंगल पर पृथ्वी से 5 गुना बड़ी गहरी घाटी मिली है और इस बात की पूरी संभावना है कि मंगल की सतह के नीचे पानी के बहुत बड़े भंडार हैं।
इन सब बातों से पता चलता है कि मंगल पर रहने लायक सभी सुविधाएं मौजूद हैं, पर मंगल पर जाने का असली कारण यह नहीं है। मंगल पर हमारे एवरेस्ट पर्वत से भी 3 गुना ऊंचा पर्वत और पृथ्वी पर सबसे बड़े ज्वालामुखी से 10 से 100 गुना बड़ा ज्वालामुखी है, लेकिन ये ज्वालामुखी अभी एक्टिव नहीं है। ज्वालामुखी वाले इस विशाल एरिया में बहुत सी बेशकीमती धातुएं हैं, क्योंकि बेशकीमती धातुएं अक्सर ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मंगल पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, लेकिन खुशी की बात यह है कि यह अब एक्टिव नहीं है। उनके अनुसार इस क्षेत्र में सोना, प्लैटिनम जैसी बहुत ही बेशकीमती धातुएं बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो सकती हैं, और हो सकता है कि अमेरिका के रोवर जो मंगल पर 10 साल से भी ज्यादा समय से चक्कर लगा रहे हैं और वहां की मिट्टी की जांच कर रहे हैं, उन्हें ऐसा कुछ मिला हो, लेकिन अमेरिका इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता है। वरना क्या कारण हो सकता है कि नासा और स्पेस एक्स ने मंगल पर लाखों इंसानों को भेजने की तैयारी कर ली है। दुनिया के ज्यादातर देश चंद्रमा पर सिर्फ एक इंसान को भेजने का खर्चा नहीं उठा पाते, लेकिन अमेरिका मंगल के लिए जितना मर्जी पैसा लगे उसके लिए तैयार है। अमेरिका मंगल पर एक के बाद एक मिशन भेज रहा है। इस साल भी 30 जुलाई को अमेरिका ने मार्स 2020 मिशन भेजा, जिनमें एक बहुत ही एडवांस रोवर है और उसके साथ में एक हेलीकॉप्टर भी है। रोवर में लगी ड्रिल की मदद से मंगल ग्रह की जमीन में छेद करके सतह से नीचे की मिट्टी का सैंपल लिया जाएगा, जिसे वापस पृथ्वी पर भेजा जाएगा। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर उन जगहों का निरीक्षण करेगा जहां पर रोवर नहीं जा सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मिशन का खर्चा 21,000 करोड़ रुपए है। यह तो कुछ भी नहीं, लेकिन स्पेस एक्स जो करने जा रहा है वह बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला है। एलोन मस्क ने दावा किया है कि वो 2050 तक 10 लाख लोगों को मंगल पर भेजेगा, जिसके लिए हर रोज 3 स्टारशिप यान को पृथ्वी से मंगल पर भेजा जाएगा। स्टारशिप बहुत ही बड़ा और आधुनिक पीढ़ी का रॉकेट है, जो 100 टन वजन के साथ 100 लोगों को मंगल पर लेकर जाएगा। 2022 और 2023 को स्पेस एक्स अपने कार्गो मिशन मंगल पर भेजेगा, जो वहां पर इंसानों को रहने के लिए सभी जरूरी सामान लेकर जाएगा, जिसके बाद 2024 में मंगल पर इंसानों को भेजा जाएगा। एलोन मस्क ने दावा किया है कि ज्यादा क्वांटिटी में स्टारशिप को बनाने से सिर्फ 15 करोड़ रुपए में एक स्टारशिप मिशन को भेजा जाएगा। लेकिन जब उनसे मंगल से कीमती धातुएं लाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ही ज्यादा खर्चा आएगा। इससे पता चलता है कि एलोन मस्क और नासा अपने मिशन के बारे में पूरी दुनिया से कुछ छिपा रहे हैं और सबको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका चाहे कितना भी छुपा ले, लेकिन दुनिया मानने वाली नहीं है। इसलिए दूसरे देशों ने भी मंगल के मिशन भेजना शुरू कर दिए हैं। हमारा मंगलयान तो पहले से ही मौजूद है और इसरो भी मंगल पर 2024 में अपना रोवर भेजने वाला है। भारत के पास अभी मंगल पर लैंडर और रोवर उतारने की सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक नहीं है, जिसे वह पिछले साल चंद्रमा पर लैंडर और रोवर उतार कर हासिल करना चाहता था। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान ज्यादा ब्रेक की वजह से लैंडर अपना संतुलन खो बैठा और लैंडर ने हार्ड लैंडिंग की, जिससे उसे कुछ नुकसान पहुंचा। इसरो एक बार फिर से चंद्रयान 3 मिशन भेजकर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक की कमी को दूर करके चंद्रयान 2021 में लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारेगा। अगर यह मिशन सफल रहा तो इसरो 2024 में अपना मंगलयान 2 भेजेगा, जिसमें लैंडर और रोवर को मंगल की सतह पर उतारा जाएगा। इसके अलावा जो चीन आज तक मंगल पर नहीं पहुंच पाया था, उसने भी 23 जुलाई को अपना मंगल मिशन भेजा है। संयुक्त अरब अमीरात भी 20 जुलाई को अपना मिशन मंगल पर भेज चुका है। ये दोनों ही मिशन और नासा का मिशन अगले साल फरवरी में मंगल पर पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन भी 2020 को अपना एक रोवर मंगल पर भेजने वाला था, जो तकनीकी कारणों से लेट हो गया। अब यह 2022 में दोबारा भेजा जाएगा। यह रोवर भी बहुत ही एडवांस है, जो ड्रिल के साथ मंगल की सतह के नीचे मिट्टी का सैंपल लेगा और वहीं पर रोवर में बनी एक छोटी सी प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच करके उसके परिणाम को पृथ्वी पर भेजेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मंगल पर बहुत ही कीमती धातुएं हैं। अगर ऐसा नहीं भी होगा तो स्पेस एक्स अगर मंगल पर इंसानों को भेज पाता है तो यह भी मानव इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि पृथ्वी के बाद मंगल हमारा दूसरा घर होगा। या फिर उनको मंगल ग्रह पर ही कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे उन्हें पृथ्वी वालों से कोई मदद ही न लेनी पड़े। जैसे मंगल पर ही खाने पीने की चीजें तैयार करना, पृथ्वी की तरह ही मंगल के प्राकृतिक संसाधनों की खोज करके उन पर प्रयोग करना।
मंगल पर इंसानों को बसाने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर भविष्य में पृथ्वी पर कोई भी बड़ी आपदा आ जाए जिससे मानव जाति के अस्तित्व को खतरा हो जाए, जैसे कोई बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने वाला हो, तो हम बहुत से लोगों को मंगल पर भेजकर उनकी जान बचा सकते हैं और इंसानों के अस्तित्व को जिंदा रख सकते हैं। यदि वास्तव में मंगल ग्रह पर जीवन था और वहां का वातावरण पृथ्वी जैसा था, तो यह भी संभव है कि हम साइंस के दम पर मंगल को फिर से हरा भरा कर पाए। आप इस बारे में क्या सोचते हो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।